हेलो फ्रेंड्स, कैस अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। अकाउंटेंट और टैक्स पेयर के लिए एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ क्या है ये हम इस वीडियो के अंदर कवर करते हैं। सीबीआईसी ने एक नया नोटिफिकेशन इश्यू किया हुआ है। नए नोटिफिकेशन के थ्रू उन्होंने अटेंशन जीएसटी टैक्स पेयर किया हुआ है, यानी कि आपकी जो जीएसटी टैक्स पेयर है वो आप अटेंशन हो जाइए। क्या है सबसे पहले हम कवर करते हैं। फॉलोइंग इंपॉर्टेंट चेंजेस हैव बीन मेड इन रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस। आपको ये कौन से चेंजेस कर दिए? टैक्स पेयर नीड टू फाइल प्रीवियस टैक्स पीरियड जीएसटीआर 1 बिफोर फाइलिंग करंट पीरियड जीएसटीआर 1। दैट मीन्स कि अगर आप अभी अक्टूबर मंथ का रिटर्न आप नवंबर में फाइल कर रहे हैं तो आपको सितंबर मंथ का जीएसटीआर 1 पहले फाइल करना है, इसके बाद आप अक्टूबर मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। ये एक नया नोटिफिकेशन था। जीएसटीआर 1 फॉर द करंट पीरियड नीड टू बी फाइल्ड बिफोर फाइलिंग जीएसटीआर 3। जैसे अब हम बात करते हैं अक्टूबर मंथ का जीएसटीआर 1 अगर हम फाइल नहीं करते हैं तो आप अक्टूबर मंथ का जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं कर पाएंगे। तो आपको पहले जीएसटीआर 1 फाइल करना है, इसके बाद आप जीएसटीआर 3 भी फाइल कर सकते हैं उस मंथ का। अब हम बात करते हैं जीएसटीआर 1 क्या है। तो जीएसटीआर 1 एक आउटवर्ड टैक्स सप्लाई के लिए होता है, यानी कि आउटवर्ड सप्लाई जो होती है जिसमें आप सेल्स की डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर B2B और B2C की डिटेल्स प्रोवाइड की जाती है। ये रिटर्न दो टाइप से होता है, एक होता है क्यूआरएमपी टैक्स पेयर और एक होता है मंथली बेसिस। क्यूआरएमपी का मतलब होता है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। रिटर्न आप क्वार्टरली फाइल कीजिएगा, लेकिन जो टैक्स है उसका पेमेंट आपको मंथली करना है। आउटवर्ड माइनस इनवर्ड सप्लाई जो भी बैलेंसेज है उसका पेमेंट आपको मंथली करना है। तो क्वार्टरली बेसिस पे जो इनकम टैक्स जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, यानी कि जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं, उनको B2B की डिटेल्स आपको मंथली फाइल करनी है और B2C की डिटेल्स आपको क्वार्टरली फाइल करनी है। जब आप मंथली बेसिस पे जाते हैं तो आपको B2B और B2C और डेबिट और क्रेडिट और ये सब डिटेल्स आपको मंथली फाइल करनी है। अब उसकी जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट यहाँ पर आपको एवरी रिटर्न्स की दे रखी है। तो जैसे आपको यहाँ पर जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट दे रखी है। ऑल टैक्स पेयर अदर देन क्यूआरएमपी टैक्स पेयर मस्ट फाइल फॉर्म जीएसटीआर 1 एवरी मंथ ऑन बिफोर 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। दैट मीन्स कि अगर आप अक्टूबर मंथ की बात करते हैं तो आपको 11 नवंबर तक जीएसटीआर 1 फाइल करना है। जो क्यूआरएमपी स्कीम क्यूआरएमपी टैक्स पेयर नहीं है, यानी कि क्यूआरएमपी स्कीम इन्होंने अप्लाई नहीं की हुई है, जो रेगुलर बेसिस पे मंथली बेसिस पे जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं। और जो क्यूआरएमपी टैक्स पेयर हैव टू फाइल क्वार्टरली फ्रॉम जीएसटीआर 1 बाय द 13 ऑफ द मंथ फॉलोइंग द रिलेवेंट क्वार्टर। अगर आप B2B की डिटेल्स आप मंथली प्रोवाइड कर रहे हो तो भी आपको 13 से पहले फाइल कर लेनी है। अगर आप क्वार्टरली फाइल कर रहे हो तो आपको नेक्स्ट क्वार्टर के एंड, जो नेक्स्ट वाला मंथ होता है, जैसे हम बात करते हैं सितंबर हमारा क्वार्टर फिनिश होता है, तो अक्टूबर के 13 तक आपको ये रिटर्न फाइल करना, तब जाके सामने वाले पर्सन के जीएसटीआर 2 या 2B के अंदर शो होगा। लेकिन यहाँ पर नोटिफिकेशन क्या है सर? नोटिफिकेशन आया यहाँ पर कि लेट फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 विल बी अट्रैक्ट लेट फी। अगर आप जीएसटीआर 1 लेट फाइल करेंगे, जो आपको डेट दे रखी है 11 और 13, इसके बाद अगर आप लेट फाइल करेंगे तो जीएसटीआर 1 की लेट फाइलिंग पर भी आपको लेट फीस लगेगी। जिस तरह से आपको जीएसटीआर 3B के ऊपर अभी लेट फीस लग रही है और आपको जो टैक्स पेबल है उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, उसी तरह से अगर आप जीएसटीआर 1 अगर लेट फाइल करेंगे तो आपको इस लेट फीस पे करनी पड़ेगी। ये होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स की नोटिफिकेशन के थ्रू हम आपको ये है। तो ये एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन था आपके लिए, बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि हम जीएसटीआर 1 नॉर्मली लेट फाइल करते हैं, सामने वाले को नेक्स्ट मंथ में इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा ऐसा सोच के। लेकिन आपको अब आपके जीएसटीआर 1 ड्यू डेट से पहले ही फाइल करना है, अदरवाइज आपको लेट फीस लगेगी। तो ये आपके सीबीआईसी ने नोटिफिकेशन दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन क्लिक कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।